नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आज छत्तीसगढ़ में दिग्गजों का जमावड़ा, जेपी नड्डा, अमित शाह, अनुराग ठाकुर का दौरा। आज छत्तीसगढ़ में दिग्गजों का जमावड़ा, जेपी नड्डा, अमित शाह, अनुराग ठाकुर का दौरा। हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी करेंगे जनसभा। जेपी नड्डा, अमित शाह की सभा, हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी करेंगे जनसभा। अलग अलग जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी करेंगे जनसभा। अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। और इसी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड ओम प्रकाश चंद्राकर लाइव जुड़ चुके हैं। जी ओम प्रकाश, जिस तरह से आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का और ऐसे में अलग अलग पार्टी के नेताओं के तमाम कार्यक्रम लगे हुए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से आज शाम के बाद से प्रचार प्रसार थम जाएगा और छत्तीसगढ़ में जो 70 विधानसभा सीटें हैं उनमें मतदान 17 तारीख को होना है। जाहिर तौर पर दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि पहले चरण का दौर 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ के अंदर संपन्न हो चुका है चुनाव, और अब पार्टी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से वो जीते। यही वजह है कि भाजपा हो चाहे कांग्रेस, से दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज आखिरी दिन ये कह सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में दिग्गज जो है वो छत्तीसगढ़ में शामिल होंगे और अलग अलग रोड शो करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें मुख्यतः देखा जाए तो राहुल गांधी रायपुर के बीटीआई मैदान में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो बलौदाबाजार जिले में जाएंगे। इसके अलावा जो बात करें हेमंत शर्मा बिस्वा की, तो हेमंत शर्मा बिस्वा बलौदाबाजार, भाटापारा, बिलाईगढ़ और सिहावा में आम सभा को संबोधित करेंगे। वहीं अनुराग ठाकुर है जो केंद्रीय मंत्री है, वो नवागढ़ और वैशाली नगर में आम सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह जो है वो बेमेतरा, जांजगीर चांपा और कोरबा में जाएंगे और वहां पर अपील करेंगे कि भाजपा के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा जनता जो है वो वोट करे। इसके अलावा जेपी नड्डा का जो दौरा है वो आरंग और अंबिकापुर में रखा गया है और वो वहां पर लोगों से अपील करेंगे कि भाजपा के पक्ष में चुनाव वोटिंग करें। जी बिल्कुल। तो कुल मिला के 70 की 70 विधानसभा सीटों पर दोनों ही पार्टियों के द्वारा अपने दिग्गज उतारे गए हैं। जिस तरह से प्रचार प्रसार लगातार चल रहा है और आज के बाद प्रचार प्रसार थम जाएगा, क्या लग रहा है आपको कि दोनों ही पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, किस तरह की टक्कर में दिखाई दे रही हैं? देखिए, यही कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर फिलहाल स्थिति जो है वो कांटे की टक्कर है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। देखिए, मुख्यतः मुकाबला तो दो ही दलों के बीच में होना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस पार्टी की ही काफी मजबूत स्थिति में, हालांकि कई क्षेत्रीय दल भी चुनाव मैदान में आ गए हैं और यही कह सकते हैं कि वो वोट काटने में जो है आगे रहेंगे। लेकिन मुख्यतः मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में होना है, तो जाहिर तौर पर दोनों ही दल ने पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी है। इसके बाद आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, उसके बाद डोर टू डोर प्रचार किया जाएगा। इसके अलावा जो है दोनों ही दल के तो आज कांग्रेस का भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश में जो महिलाओं के लिए जो योजना चलाई जाएगी, जो 15,000 भूपेश बघेल ने घोषणा की थी, इसके तहत सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को बताया जाएगा कि हम जो हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो जनता के बीच में जो महिलाओं के लिए क्या क्या काम कर रही है। भाजपा भी यही स्थिति में है। भाजपा भी लगातार अपने घोषणा पत्र में कई वादे उन्होंने किए हैं और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार लोगों के घरों में जा रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं, चाहे वो समर्थन मूल्य में धान खरीदी की बात हो, जिस तरह से भाजपा ने घोषणा की है 3100 में समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जाएगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए उन्होंने 12,000 की घोषणा की है, 12,000 प्रत्येक महिलाओं को दिया जाएगा। तो तमाम जो है वायदे हैं, तब इसके तहत जो है दोनों पार्टियां चुनाव मैदान में उतर रही हैं और दोनों पार्टियां यही चाहती हैं कि जी ओम प्रकाश जी, जिस तरह से महिलाओं के यहाँ पर आप जिक्र कर रहे थे, महिला वोटर वैसे भी छत्तीसगढ़ में ज्यादा मात्रा में है और 70 सीटों पर चुनाव होना है, 52 सीटों पर वर्चस्व रखती हैं। ऐसे में जो तमाम योजनाएं हैं और उसके साथ ही साथ 17 नवंबर को जो वोटिंग है, उसको लेकर महिलाओं में कितना उत्साह, क्या देखने को मिल रहा है?
देखिए प्रियंका, महिला जो है, महिला शक्ति जो है छत्तीसगढ़ में काफी तादाद में है और पुरुषों से ज्यादा महिला वोटरों की संख्या है। जाहिर तौर पे यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों ही दल महिलाओं को प्राथमिकता में लेकर वो अपने घोषणा पत्र बनाए और उन घोषणा पत्र में वादों पर अमल करें। जिस तरह से भाजपा पिछले बार कांग्रेस ने वायदा किया था अपने घोषणा पत्र में पूर्णतः शराबबंदी की जाएगी छत्तीसगढ़ के अंदर, इस वायदे को गिनाकर भाजपा जो है एक राजनीतिक पेच लेने की कोशिश कर रही है। वो इसका जी बिल्कुल। तो जिस तरह से जानकारी आप दे रहे थे कि कई घोषणाएं ऐसी हैं जो अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई हैं, इन तमाम योजनाओं के साथ ही साथ जी बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ के चुनाव पर तो हम आपसे बात करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच दूसरी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को वोटिंग, दूसरे चरण के लिए होगी वोटिंग। आज थम जाएगा चुनाव प्रचार प्रसार। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को होगी यह वोटिंग, दूसरे चरण में 70 सीटों पर होगा मतदान। दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को होनी है वोटिंग। आज थम जाएगा प्रचार प्रसार। बात करेंगे अगली खबर की, बलौदाबाजार से अगली खबर है, जहां कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार प्रसार के अंतिम दिन राहुल गांधी दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट के पीछे आम जनता से बातचीत करेंगे। स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित आम सभा में जिले के तीनों विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। 17 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान होने हैं। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने पाली तनाखार विधानसभा क्षेत्र में सभा ली है, जहां उन्होंने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में 75 से अधिक सीट जीतने की बात कही है और प्रधानमंत्री को जुमलेबाज बताया। साथ ही सभा में मुख्यमंत्री ने कर्ज माफी से नुकसान होने की बात कही। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार की समाप्ति के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा कोरबा जिले में हुआ। क्षेत्र के प्रत्याशी सहित लोगों की उपस्थिति यहां पर हुई। सभा में अपनी बात रखने के साथ मुख्यमंत्री ने मीडिया से भी बातचीत की है, जहां उन्होंने बताया है कि सरकार ने स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफ किया है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में हम अच्छी स्थिति में हैं। आगे 500 करोड़ तो चलना चाहिए। दीपावली उसके बावजूद भी सभी जगह, सभी आम सभाओं में जबरदस्त सब किसान, मजदूर, आदिवासी, महिला, पुरुष, सब लोग, नौजवान लोग, सब लोग बड़ी शिरकत कर रहे हैं। और कल भी 7 विधानसभा में मेरा सघन कार्यक्रम था और आज भी करीब 6-9 विधानसभा में कार्यक्रम है। तो ज़बरदस्त उत्साह है पूरे छत्तीसगढ़ में। और इस समय फिर से कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ, या कहें अब की बार 75 पार के साथ सर। छत्तीसगढ़ के मानिकपुर में 17 नवंबर को दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। मतदान से पहले शहर की शांति कायम रखने के लिए पुलिस ने उठाया कदम। अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ पुलिस की टीम ने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। पुलिस ने चुनाव को प्रभावित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने के साथ ही लोगों से लालच में आए बिना वोट डालने की अपील की है। भैया कोई दिक्कत नहीं, देखना चेक करो। आज प्रदेश भर में कॉन्फ्रेंस करेगी महिला कांग्रेस। गृह लक्ष्मी योजना को लेकर कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज प्रदेश भर में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। प्रदेश भर में गृह लक्ष्मी योजना के प्रचार प्रसार को लेकर आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। महिलाओं को योजनाओं के तहत दिए जाएंगे 15,000 रुपए। गृह लक्ष्मी योजना के तहत दिए जाएंगे 15,000 रुपए। कांग्रेस जगह जगह जनसभा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महिलाओं को दे रही है योजना की जानकारी। आज प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी महिला कांग्रेस। गृह लक्ष्मी योजना को लेकर करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। महिलाओं को योजना के तहत दिए जाएंगे 15,000 रुपए।
अगली खबर जगदलपुर से है, जहां केंद्रीय विद्यालय में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया गया। बता दें कि बाल दिवस पर बच्चों ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। पंडित नेहरू को बच्चों से बेहद लगाव था और स्नेह था, और बच्चे भी नेहरू जी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। बता दें कि पंडित नेहरू के सम्मान में हर साल उनके जन्मदिन पर चिल्ड्रंस डे के रूप में इसे मनाया जाता है। इस दिन चाचा नेहरू को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। वहीं बाल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और उनका भविष्य बेहतर करना है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी हमारे केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर में बाल दिवस मनाएगी। इस बाल दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम किए गए, जिसमें बच्चों ने भाग लिया, और ये इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को बच्चों के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना को जगाना है, उनके अधिकारों का संरक्षण करना है और बच्चों का समुचित विकास करना है। जैसे कि आज भी हमारे समाज में 14 वर्ष से कम बच्चों को काम पर लगाया जाता है। कांकेर के पंखाजुर में खड़े जॉन डिगर ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई, जहां पर बता दें कि दुकान में हवा भरने के लिए ट्रैक्टर लाया गया था, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रथम चरण का मतदान हो चुका है, दूसरा चरण का चुनाव 17 नवंबर को होना है। सभी मतदाता और खास करके युवकों से आग्रह है कि मतदान में हिस्सा कर पहले चरण के बाद हालात में जो परिवर्तन हुआ है स्पष्ट हो गया है। पहले चरण की 20 सीटों में से 14 सीटें के ऊपर हम जीतेंगे। द्वितीय चरण में भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इंदौर, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सेन धामी इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मुंबई में तो कहना ही क्या, और इंदौर में आया हूं तो ऐसा भी यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं इंदौर आया हूँ। मुझे लग रहा है मैं उत्तराखंड में ही हूँ। तो मैं अभिभूत हूँ। और पहले भी एक बार मैं संस्था के कार्यक्रम में बहुत साल पहले यहाँ आया था, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम संस्था के द्वारा लगातार होता है। और जितने भी उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था की ओर से अनेकों जो काम किए जाते हैं, सामाजिक काम किए जाते हैं, जैसे अभी हमारे प्रतिभावान हमारे समाज के जो बच्चे उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उन सभी को सम्मानित किया जाता है, उनका प्रोत्साहन किया जाता है। और बड़ा जुड़ाव संस्था जो है लगातार अपनी नई पीढ़ी के साथ भी करती है। उसकी मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। उनको शब्दों में व्यक्त किया नहीं जा सकता है। बालिकाओं के लिए विवाह के लिए किए जा रहे प्रयास हो, या वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान हो, मेरिट में आने वाले जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन सभी का सम्मानित करना हो, आपके द्वारा किए जाए कार्यों के लिए मैं पूरी संस्था को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत भाइयों बहनों, जब भी मैं देश के अंदर अलग अलग प्रांतों में जाता हूँ, वहाँ लोगों से मिलते हैं, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो एहसास होता है कि पूरी दुनिया के अंदर आज जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत का
मान, सम्मान, स्वाभिमान और पहचान वैश्विक रूप से बढ़ रही है, तो लगता है कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। और जब उत्तराखंड के लोग मिलते हैं तब लगता है कि श्रेष्ठ उत्तराखंड का जो हमने संकल्प लिया है, वो संकल्प की पूर्ति के लिए हमारे उत्तराखंड के रहने वाले सभी लोग, जो भी देश दुनिया के अंदर रहते हैं, वो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार से, समाज से, अपनी संस्कृति से और अपनी विरासत से लगातार जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं देखता हूं कि वो हर तरीके से अपना योगदान देते हैं। एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहता हूं, वो ये है कि आप सब लोग इंदौर शहर के अंदर हैं। आप इंदौर शहर के अंदर उत्तराखंड देवभूमि के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर जानते हैं ना, क्योंकि देवभूमि का मान सम्मान है आप, देवभूमि का अभिमान है आप लोग, और आप सब लोगों ने इस शहर में आकर अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से, लगन से और ईमानदारी से अपनी एक पहचान बनाई है। आप ही लोग हैं जो उत्तराखंड के बारे में पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि उत्तराखंड में किस प्रकार से किस प्रकार के संस्कार हैं, किस प्रकार की वहाँ की संस्कृति है, किस प्रकार का परिवेश है। जैसे मैं अभी दुबई गया था पिछले दिनों, तो दुबई में जब मैं वहाँ के निवेशकों से मिल रहा था, जो इन्वेस्टर हैं उनसे मिल रहा था, तो उनसे और बड़े बड़े उद्योग समूह में काम करने वाले लोगों से मिल रहा था, तो मैं उनको बता रहा था कि यहाँ पर देखिए आप, ये सारा का सारा मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, एक से एक बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, अलग अलग जो है, कहीं पार्क बने हुए हैं, कहीं बुर्ज खलीफा आप लोग जानते हैं, वो सुना ही होगा नाम, आप लोगों ने देखा, बड़ी सबसे बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन उससे बाहर जैसे ही बाहर निकल रहे थे, अंदर तो एसी था, एसी में 20 डिग्री, 22 डिग्री, 24 डिग्री तापमान हो रहा होगा। जैसे ही बाहर निकलते थे तो वैसे ही 35 डिग्री, 40 डिग्री तापमान होता था। तो मैं दीदी उनसे कहता था कि देखिए ये सब जो है मानव के द्वारा मैन मेड है। आप हमारे उत्तराखंड में आएंगे काम करने, तो आपको अगर अंदर तापमान 20, 25, 30 जो भी हो रहा होगा, लेकिन बाहर जाएंगे तो अभी 15 हो रहा होगा क्योंकि वो सब गॉड मेड है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। इस प्रकार का उत्तराखंड हमारा है, उसको सबको बताने का काम आप सबके माध्यम से हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभी G20 का जो सम्मेलन हुआ है, वो G20 का सम्मेलन पूरी दुनिया के अंदर भारत को एक नई पहचान उसने दिलाई है। भारत की संस्कृति को, भारत के सामर्थ्य को, पूरे भारत की जो मिली जुली हमारी अनेकता में एकता, जो हमारी एक विविधता है, वो सब पूरी दुनिया ने देखी। 200 शहरों में G20 के कार्यक्रम हुए, और छोटे छोटे उत्तराखंड के अंदर भी। आपको बताऊं कि उत्तराखंड जैसे राज्य में भी, जिसको छोटा राज्य कहते हैं, वहां भी हमारे यहाँ पर 3 G20 के आयोजन हुए। एक रामनगर में हुआ, 2 नरेंद्र नगर ऋषिकेश में आयोजित हुए, और बिल्कुल शानदार आयोजन। पूरी दुनिया के लोग एक शानदार अनुभव उत्तराखंड का लेकर गए। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 4 धाम ऑल वेदर रोडें बन गई हैं। अभी मैं आश्रम में गया था हिमांशु जी के साथ। कौन सा आश्रम था? पंचकुया आश्रम में गया था। तो वहां के महाराज जी मुझे कह रहे थे जो भी उत्तराखंड से आता है आप कहता है कि क्या शानदार सड़कें बन गई हैं। पहले जाना कितना कठिन होता था। आज इस साल जो आज भगवान केदारनाथ जी के कपाट बंद हो गए हैं, शीतकालीन कपाट बंद हो गए हैं, अब फिर अगले वर्ष फिर से खुलेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि पिछले साल की यात्रा से इस बार 12 लाख ज्यादा यात्री आ गए। अभी तक 56 लाख की संख्या पूरी हो गई। 56 लाख यात्री। आप अंदाजा लगाइए, जबकि बिहार में बरसात हो रही है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं। 4 धाम में आ रहे हैं, हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ 15 लाख लोग एक सीजन में। 15-20 दिनों की जो कांवड़ यात्रा चलती है, 4 करोड़ 15 लाख लोगों ने इस बार जो है मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए।
पर्यटकों का इतना ज्यादा जमावड़ा, ज्यादा आना जाना कि पूरा हरिद्वार, पूरा देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, धनोल्टी, आसपास नैनीताल, रामनगर, मुक्तेश्वर, कौसानी, सारा का सारा पूरा जैम पैक, जगह नहीं मिलती, जाम लगने लगता है। ये स्थिति आज उत्तराखंड के अंदर हो गई है। हर कोई व्यक्ति उत्तराखंड आना चाहता है। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी जहां आज पूरा केदारखंड, जिसमें 4 धाम हमारे, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे वहां हेमकुंड जाने के लिए रोपवे का निर्माण हो रहा है। रोपवे का शिलान्यास हो गया है। केदारनाथ जाने के लिए आने वाले समय में शिलान्यास हो गया है। आने वाले समय में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन तेजी से। तो आप इंदौर से सुन पा रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।